हेलो दोस्तों, हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इनटू आर वेक्टर। ठीक है, फिर ए वेक्टर को क्या लिया गया है? कांस्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर और आर वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको मान लेते हैं। और डेल हमें पता ही होता है, डेल क्या होता है? आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ये डेल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए वेक्टर को A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यहाँ दिया हुआ है ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब A1 A2 और A3 ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, एक्स वाई जेड के फंक्शन नहीं है, ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं। और आर वेक्टर को मान लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप। यहाँ पर आर वेक्टर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, R1 R2 एक्स वाई जेड का फंक्शन है और R3 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, बट ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ R1 R2 R3 तीनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं। अब देखिए, ये निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो पहले डेल क्रॉस आर वेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डेल क्रॉस आर वेक्टर हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है? डिटरमिनेंट से निकलता है। डिटरमिनेंट पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे में इसके कोफिशिएंट, और इसके कोफिशिएंट हो गए आपके डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, दूसरी रो हो गया। तीसरी रो में इसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे आर के, तो हो गया R1 R2 R3, R1 R2 R3। चलिए इसको ओपन कर लें, तो क्या हुआ? आई कैप इंटू ये कैंसिल, ये हुआ आपका डेल R3 अपान डेल वाई माइनस डेल R2 अपान डेल जेड, डेल R2 अपान डेल जेड माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा आपका डेल R3 अपान डेल एक्स माइनस डेल R1 अपान डेल जेड प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल, ये हुआ आपका डेल R2 अपान डेल एक्स माइनस डेल R1 अपान डेल वाई। ठीक है, ये डेल क्रॉस आर वेक्टर आ गया, डेल क्रॉस आर वेक्टर। अब आपको जो निकालना है वो ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस आर वेक्टर है। तो यानी ये जो क्वांटिटी आई है, इसको फिर ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस दिस क्वांटिटी। तो चलो, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है। तो डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, पहली रो में यही होता है। दूसरी रो में इस एलिमेंट इसके कोफिशिएंट, ए वेक्टर के कोफिशिएंट, ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है? A1 A2 A3। और तीसरी रो में, थर्ड रो में इसके कोफिशिएंट, इस वेक्टर के कोफिशिएंट। तो ये वेक्टर आपका ये आया है, इनके कोफिशिएंट्स रखोगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट आ जाएगा, थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट आ जाएगा। तो थर्ड रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे, यही हम, और इसी से हमको प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए, आई कैप इंटू, ओपन करिए, आई कैप इंटू A2 इंटू दिस माइनस A3 इंटू दिस क्वान्टिटी। ठीक है, माइनस जे कैप इंटू ये कैंसिल A1 इंटू दिस क्वान्टिटी माइनस A3 इंटू दिस क्वान्टिटी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस A3 इंटू, नहीं ये तो माइनस का ही है ना, तीसरा तो ये है, ये आपका माइनस ही होगा। और तीसरा ये हो जाएगा के कैप, प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल A1 इंटू दिस क्वान्टिटी माइनस A2 इंटू दिस क्वान्टिटी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ तो सिंपल था, कुछ नहीं किया, बस डिटरमिनेंट ओपन कर लिया। अब देखिए, वन बाई वन आई कैप इंटू, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो प्लस वाले टर्म पहले लिख लो, प्लस वाले टर्म। तो A2 डेल R2 अपान डेल एक्स, और एक ये प्लस का टर्म आएगा, प्लस A3 डेल R3 अपान डेल एक्स, A3 डेल R3 अपान डेल एक्स माइनस वाले टर्म A2 डेल R1 अपान डेल वाई, और एक टर्म ये माइनस का मिलेगा, ये हुआ माइनस A3 डेल R1 अपान डेल जेड हो गया, प्लस जे कैप, ऐसे इसमें प्लस टर्म पहले लिख लो, माइनस बाद में। तो A1 डेल R2 अपान डेल एक्स प्लस कौन सा आएगा? ये वाला जब ब्रैकेट खुलेगा, तो प्लस A3 R2 अपान डेल जेड, A3 R2 अपान डेल जेड, फिर माइनस का A1 डेल R1 अपान डेल एक्स, और माइनस A3 इंटू डेल R3 अपान डेल R3 अपान डेल क्या होगा? वाई ना, डेल आर, फिर से देखिए, ये आपका डेल A1 इंटू प्लस वाला टर्म
जे कैप की, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, यहाँ हमने प्लस कर लिया तो माइनस से ब्रैकेट खोल लेंगे, तो इसके जो नेगेटिव वाले टर्म हैं वो हमारे पॉजिटिव बनेंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव बनेंगे। तो नेगेटिव वाले टर्म क्या हुआ, A1 डेल R1 अपॉन डेल वाई, और प्लस ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस A3 डेल R3 अपॉन डेल वाई, A3 डेल R3 अपॉन डेल वाई, माइनस का A1 डेल R2 अपॉन डेल एक्स, और आपका ये वाला माइनस का आ जाएगा माइनस A3 डेल R2 अपॉन डेल जेड, A3 डेल R2 अपॉन डेल जेड, प्लस के कैप, ऐसे इसका ब्रैकेट खोल लो तो प्लस वाला हो जाएगा A1 डेल R1 अपॉन डेल जेड प्लस A2 डेल R2 अपॉन डेल जेड, A2 डेल R2 अपॉन डेल जेड, माइनस A1 इंटू डेल R3 अपॉन डेल एक्स, और फिर माइनस का A2 डेल R3 अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो आई कैप इंटू आई कैप के साथ इतना है, देखिए क्या मिल रहा है कि A2 डेल R2 अपॉन डेल एक्स है, A3 डेल R3 अपॉन डेल एक्स है, और A1 वाला एक टर्म ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कि A1 डेल R1 अपॉन डेल जेड, डेल R1 अपॉन डेल जेड कौन सा, ये वाला है ना, इसमें देखिए A1 डेल R1 अपॉन डेल जेड ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, A1 डेल R1 अपॉन डेल जेड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए इसमें 4 टर्म है, यहाँ पर हमारे 6 टर्म हो गए। A1 डेल R1 अपॉन डेल एक्स ऐड कर दिया प्लस वाले में, और माइनस के साथ में ये वाला A1 डेल R1 अपॉन डेल एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल होकर फाइनली वही टर्म मिल गया। तो इस तरीके सभी टर्म्स में हम एक एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले में A1 डेल R1 अपॉन डेल एक्स ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो बाकी ये वाले टर्म्स, ये वाले दोनों टर्म ये प्लस के हो गए, और ये वाले माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म भी अब प्लस के हो जाएंगे, और फाइनली ये तीनों टर्म माइनस के हैं। इसी तरीके इसको अरेंज करिए, इसको रीअरेंज करिए, तो इसमें देखिए A1 A3 है, A2 ऐड करेंगे, तो क्या क्या ऐड कर दिया, A1 डेल R1 अपॉन डेल वाई और प्लस A2 डेल R2 अपॉन डेल वाई, ये ऐड कर लिया, कितना A2 डेल R2 अपॉन डेल वाई ऐड कर दिया, और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A2 डेल R2 अपॉन डेल वाई माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है, और आपका A3 डेल R3 अपॉन डेल वाई, तो ये है ही माइनस के 2 टर्म, ये माइनस के एक जो आपने घटाया था वो, तो ये 3 टर्म्स हो गए, यानी इसमें A2 डेल R2 अपॉन डेल वाई ऐड किया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरीके में तीसरे में देखिए A1 A2 अब A3 डेल R3 अपॉन डेल जेड ऐड करेंगे, A3 डेल R3 अपॉन डेल जेड ऐड करेंगे, A3 डेल R3 अपॉन डेल जेड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए आई कैप इंटू पहले में देखिए इसमें डेल अपॉन डेल एक्स है ना, डेल अपॉन डेल एक्स, A1 डेल अपॉन डेल एक्स, देखिए इसमें A1 डेल अपॉन, देखिए A1 A2 A3 ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, A1 कांस्टेंट है तो A1 को हम अंदर भी ले सकते हैं डेल के अंदर, है ना, तो A1 को डेल अपॉन डेल एक्स इंटू A1 R1 लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को डेल अपॉन डेल एक्स A1 R1, क्योंकि A1 कांस्टेंट है, यहाँ पर A1 A2 A3 कांस्टेंट है, तो इसको इसके अंदर ले सकते हैं, इसको भी इसके अंदर ले सकते हैं, इसको इसके अंदर ले सकते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन, तीनों में डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन हो जाएगा, तो A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3, A1 A2 A3 कांस्टेंट है, इसलिए इसको अंदर इस डेरिवेटिव के आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट इधर अगर कांस्टेंट होता है तो पहले आ जाता है, या पहले है तो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स तीनों में कॉमन हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स, तो क्या मिल गया A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 आ गया, माइनस इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, R1 तीनों में R1 कॉमन है, तो A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड, R1 कॉमन ले लिया, तो ये R1 कॉमन हो गया। इसी तरीके दूसरे जे कैप वाले के साथ में A1 इसके साथ कर लो, तो ये आपका डेल अपॉन डेल वाई कॉमन हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई कॉमन, ये A1 R1 है ना, A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 हो जाएगा, माइनस इधर R2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड, R2 ये कॉमन में आ गया, R2 कॉमन में। इस तरीके के कैप के साथ में देखिए
ये A1 को अंदर कर लो तो डेल अपॉन डेल जेड कॉमन मिलेगा, सबसे डेल अपॉन डेल जेड कॉमन, तो यहाँ से A1 R1, यहाँ से A2 R2, यहाँ से A3 R3, सो डेल अपॉन डेल जेड कॉमन A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 माइनस, इसमें देखिए R3 सब में है तो R3 कॉमन से ले सकते हैं राइट साइड में, तो A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड इंटू R3 ऐसा लिख सकते हैं। और ये सब एडिशन में है, तो देखिए अब पहले तीनों टर्म्स को ऐड करें तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, ये इतना कॉमन मिल जाएगा तीनों का, तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये देखिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इतना कॉमन हो गया तो ये इनटू में आ गया, माइनस इधर इसमें देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, A1 डेल अपॉन डेल एक्स, A2 डेल अपॉन डेल वाई, A3 डेल अपॉन डेल जेड, ये सब में कॉमन है ना, इतना कॉमन हो गया, तो ये आपका हो जाएगा R1 और आई कैप से ब्रैकेट खोल दो है ना, ये आई कैप ब्रैकेट खोलेंगे तो आई कैप तो इसके साथ आ ही जाएगा, तो R1 इंटू आई कैप प्लस R2 इंटू जे कैप प्लस R3 इंटू के कैप, ठीक है, तो R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप, ये क्या बन जाएगा R वेक्टर है ना, ये R वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, डेल है, ये क्वांटिटी डेल है तो हो गया डेल, और A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3, ये क्या हो जाएगा A वेक्टर डॉट R वेक्टर है ना, A वेक्टर डॉट R वेक्टर, अगर दो A वेक्टर और R वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएं तो ये A वेक्टर डॉट R वेक्टर हो जाएगा A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी A वेक्टर डॉट R वेक्टर, माइनस ये माइनस हो गया, और A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड, इस ये देखिए अगर हम लोग डॉट करा दें A वेक्टर को डेल से डॉट करा दें, A वेक्टर डॉट डेल वेक्टर है ना, अगर हम लोग डॉट करा दें क्या A वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, A वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, तो क्या हो जाएगा A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ये डॉट प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा A वेक्टर डॉट डेल से है ना, इनके कोफिशिएंट्स आई कैप जे कैप, आई कैप के कोफिशिएंट इंटू में आ जाएंगे प्लस जे कैप के प्लस के कैप के, तो यानी A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड को A वेक्टर डॉट डेल लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका A वेक्टर डॉट डेल, और ये R वेक्टर है ही है, बस यही प्रूफ करना था आपको कि A वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल टू डेल इंटू कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, A वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट डेल इंटू R वेक्टर, यही शो करना था आपको है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। थैंक यू।